देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इस पूरे वर्षों तक चले राम आंदोलन की एक नारा बहुत प्रचलित था, राम लला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। इसके रचयिता हमारे साथ में मौजूद हैं राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण मौर्य जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस नारे के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। बताइए सत्यनारायण। नारा कोई नारा सोच के लिखा नहीं गया था और न सोचा था कि ये ऐसा आगे वायरल होगा, न सोचा था कि कोई जन जन की जीबान पे चढ़ेगा। ये तो हमने कई सारे गीत बनाए थे, नारे लिखे थे, दीवारों पे पेंटिंग की थी। और उस समय पे आप जानते हैं दीवारों पे लिखते थे तो कैमरे वगैरह तो होते नहीं थे, मोबाइल थे नहीं, तो लोग उनको कागज पे लिख लेते थे और कागज पे लिख लिख के आगे बढ़ लेते थे। तो उसमें तो कई गीत लिखे, कई कैसेटें बनाई, उसमें से कोई चीज चल गई। तो ऐसा कोई इंटेंशनली सोच के नहीं किया था। देश की सेवा करने गए थे, राम मंदिर के लिए काम करने गए थे। ये हमारा सौभाग्य है। मतलब काम कई लोग करते हैं लेकिन फल किसी किसी को मिलता है। तो मैंने बताया ना, एक लंबे संघर्ष, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे हैं, लंबा संघर्ष था। इस लंबे संघर्ष में हम सौभाग्यशाली हैं कि कई पीढ़ियों के संघर्ष का फल हमको मिल रहा है। जैसे कई पीढ़ियों की संपत्ति होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, उसका संघर्ष नहीं होता है। आप जिस मकान में रह रहे हैं वो आपका संघर्ष नहीं है। ये कपड़े हम बन रहे हैं, हमने बुने नहीं है, लेकिन ये सारी टेक्निक हमारे पूर्वजों की हमको मिल गई। तो ऐसे 500 साल से लोग संघर्ष करते आए और हम सौभाग्यशाली हैं कि उन 500 साल की पीढ़ी का फल हमको अपने आप मिल गया। जब मौर्य जी आपने बताया कि जो आपको ये जो फल मिला है, इतने सालों की ऊपर जो तपस्या थी उसका फल मिला है, लेकिन ये जो आज सोशल मीडिया जो वायरल हो जाते हैं तुरंत, मतलब यहाँ से कुछ बोला और वहाँ कुछ वायरल हो गया। लेकिन एक ये जो नारा था उस समय जो इतना प्रचलित हुआ कि पूरे देश भर में हर हिंदू के मुंह पे, जबान पे था कि राम लला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। तो कैसा वो मेरा काम थोड़ी था। अपने काम से तो मुझसे निकल के आगे कितना जाना हो जाने। मतलब आप समझते ना, मैंने इसको कोई नारा समझ के थोड़ी दीवार पे हजारों चीजें लिखी, वो भी लिख दिया। कई सारे गीत बनाए, गीतों में लाइनें थी, हम जोड़ते गए। एक लाइन थी, सौगंध राम जी खाते मंदिर वही बनाएंगे, इसमें ये जुड़ गई, बच्चा बच्चा राम का। तो कई लोगों के अपने अपने ढंग से चले, किसकी चीज प्रसिद्ध हो गई। और ये नारों में कोई वो तो होता नहीं थी। किस्मत की बात है कि उस समय के अखबार कतरने और लोग मौजूद थे, उनने बोला तो ये बात सामने आई। और नहीं तो इनके पीछे कोई कॉपीराइट थोड़ी होता। उस समय दीवारों पेंटिंग करी ले गए। अब तो क्या होता है, जैसे मैं जी टीवी में काम किया, हमारी कैसेट निकलती, फिल्म निकलती है, तो आप जानते हैं फिल्म राइटर एसोसिएशन रजिस्टर्ड कराते हैं। तो इन चीजों को रजिस्ट्रेशन का, इनका उनका कुछ नहीं होता। गीत बनते थे, निकल जाते थे। अच्छा, आप पेंटिंग भी करते थे उस समय, चित्रकार भी थे और आज राष्ट्रीय कवि, तो उस समय जो चित्रकारी करी थी, कुछ खास पेंटिंग वगैरह उसके बारे में कुछ बात मैं मूलतः तो चित्रकारी था। फिर चित्रकार के बाद धीरे धीरे मैं बना कार्टूनिस्ट। और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि मैं जब एमए किया तो गोल्ड मेडलिस्ट था, बनना था प्रोफेसर। लेकिन बाद में जब मेरे को भारत का इतिहास पढ़ने को मिला तो मुझे लगा कि मैं झूठ पढ़ के गोल्ड मेडल हुआ। जैसे हमको साइंस में बचपन से पढ़ता है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो हवाई जहाज का आविष्कार अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने किया। जब बाद में मैंने इसकी पूरी रिसर्च की तो पता पड़ा कि बंबई में इसका आविष्कार हुआ था हवाई जहाज का। ये वायरलेस बोलते हैं, मार्कोनी के नाम से रजिस्टर्ड है। मार्कोनी का नहीं था, ये हमारे जगदीश चंद्र बोस का था। अब दुनिया स्वीकार कर रही है। तो अब मैं आपको कई सारी चीजें, मैंने फिर अपनी इन चीजों को छोड़ के प्रदर्शनी बनाना चालू कर दी। उस समय लोग स्वीकार नहीं करते थे, अब तो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही। जगदीश चंद्र बोस के नाम से, इन सबके नाम से हवाई जहाज फिल्म बनी। तो मैंने जब टीवी में काम किया तब भी स्वीकार नहीं हुआ। जब मैं अयोध्या आंदोलन में कोई ये पेंटिंग करने नहीं गया था, मैं तो दर्शन करने राम जी गया था। लेकिन मैंने जब देखा वो पत्थर निकल रहे हैं जमीन से मेरे सामने और दिल्ली के नेता बोल रहे हैं कि बाहर से लाकर रख दिए, ये स्थान तो मंदिर था ही नहीं। जब मैंने देखा तो मुझे लगा पूरे देश ने मिलकर मुझे चैलेंज किया, इन तमाम सेक्युलर नेताओं ने। तो मैं वापस लौट के ही नहीं आया, फिर मैं वहीं रह गया। फिर वहीं मैंने दीवारों पर पेंटिंग करना चालू कर दी। फिर जब ये मन का विद्वेष, मतलब मन का जो आक्रोश होता है, फिर मेरा आक्रोश कार्टूनिस्ट के रूप निकला। मैंने कार्टून बनाने चालू कर दिए। फिर बैनर बनाने का काम था, बैनर बनाने का काम चालू कर दिया। फिर बाद में मुझे लगा धीरे धीरे कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने मेरे कुछ गीत सुने तो उन्होंने कहा दिल्ली जाकर रिकॉर्ड करा दो। तो मैं दिल्ली चला गया, रिकॉर्ड करी थी। मैं कोई संगीतकार था ही नहीं, मैंने कभी गाँव में भी हारमोनियम तबले के साथ गाया नहीं था। लेकिन सुंदरकांड में गा के अपने गाँव में जैसे गाते हैं, तो वो एक स्वभाव था। तो मैंने बताया नहीं, जो मेरी कला है मेरी खुद की अर्जित की नहीं है, ये तो परमात्मा मुझसे काम कराना था। और मैं सीधा बताता हूँ, अगर ये चीजें मैं नहीं करता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये परमात्मा और किसी से कर लेता। तो जो कुछ भी आप मुझे बोल रहे हैं, मेरे को श्रेय दे रहे हैं, मैं इसका श्रेय वापस परमात्मा को अर्पित करता हूँ। और बहुत विनम्रता के साथ में परमात्मा के चरणों में इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ, राम जी को इसलिए बोल रहा हूँ कि राम जी काम किसी और ने किया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो बस परमात्मा की चीज अच्छा, परमात्मा राम को अर्पित मंदिर है। आंदोलन की कुछ जो संघर्ष था उसके कुछ दास्तान, कुछ कहानी, मतलब रोचक कुछ बातें हुई? रोचक बातें, जैसे कि राम मंदिर कोई नेताओं का चलाया हुआ नहीं, किसी का चलाया नहीं। अब राम मंदिर आंदोलन तो कांग्रेस के विधायक थे, उनने सबसे पहले कहा था 3 स्थान मुक्त होना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे,
आज कांग्रेस विरोध कर रही है, उस समय कांग्रेस के विधायक थे दाऊ दयाल खन्ना, उनने इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए विश्व हिंदू परिषद को बोला, फिर बाद में अध्यक्ष भी रहे, फिर इसमें लोग जुड़ते गए, चलते गए। अब 6 दिसंबर का ढांचा टूटा तो सब कोशिश कर ली, मंच पे जितने नेता थे बीजेपी के सबने कोशिश कर ली, क्योंकि कोर्ट में एफिडेविट दिया था, लेकिन अब जनता तो जनता है, टूट गया, नया मंदिर भी बन गया, बिना तैयारी सब कुछ हुआ। और आज महसूस करता हूँ तो ये इंटरव्यू छोटा सा है, नहीं तो मैं आपको एक एक पॉइंट अगर कुछ बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो तिथि और अंक आप देखेंगे तो सारे अंक निकल के 9 आ रहे हैं। किस समय लोग चढ़े, किस समय कार्यक्रम हुआ, किस समय क्या हुआ, किस समय फैसला है, हर अंक 9 का है। राम का दिन 9 का है, राम नवमी के दिन पैदा हुए। ये इतना विचित्र है, लेकिन उसके लिए एक आपको समय देके करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आंदोलन था, हमारे पास में समय था और उसमें जैसी सुविधा मिली। संघर्ष मैं नहीं मानता हूँ संघर्ष था, क्योंकि हम बचपन में कम तेल का खाना खाते थे तो पूरी दुनिया कम तेल का खाना खाती थी। हमारे पास उस समय स्वेटर नहीं होता था, स्वेटर किसी के पास नहीं होता था। हम जब पूर्वज थे तो किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, तो शिवाजी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, राम जी के पास भी स्कूटर नहीं थी, चंद्रगुप्त देश के सम्राट थे उनके पास भी मोटरसाइकिल नहीं थी, तो सब पैदल चलते थे। वो संघर्ष थोड़ी है, उस समय जैसा काम किया उस समय परिस्थिति में किया। आज की परिस्थिति में आज का काम कर रहे हैं, तब हाथ से लिखते थे, आज माइक पे बोल रहे हैं। 6 दिसंबर के दिन जब वो ढांचा गिराया गया था, उस समय आप भी वहां मौजूद थे, आपने सुना है मंच कि पे हमने था। मंच भी साझा किया था, किस तरीके से कौन कौन वहां पे थे? मैं चूंकि वहाँ 3 महीने पहले से था, और जब मैंने शुरू में तो पेंटिंग के रूप में काम करता था, और बाद में जब वहाँ 3-3, 4-4 हजार कार सेवक पर डे आने लगे, तो फिर व्यवस्था कौन करती, चूंकि मैं वहीं था और ये मंच भी मेरे कमरे के ऊपर ही बना हुआ था, तो वो माइक और बैटरी मेरे पास रखी रहती थी, तो हमको जब भी समय मिलता पेंटिंग से, पेंटिंग रात को करता था और दिन के समय माइक लगा के अपने चालू, तो हम भी गाते थे, दूसरे भजन गाते थे, गीत लिखने लग गए। और फिर मेरे जो गीत थे उस समय जो सरकार रोज दिल्ली से बोलती थी, मैं उसके उत्तर कविता में देता था। आप समझिए जैसे कि दिल्ली से प्रधानमंत्री ने, सब लोगों ने बोला अगर सरकार का कहना नहीं माना, न्यायालय का कहना नहीं माना तो सरकार भंग कर देंगे, तो मैंने कविता बोल दी। मैंने कि हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने का माना, और याद करो वह आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना, और मुलायम ने न्याय रोन कर रेलों को रुकवाया, और लालू ने रोक के भी था न्याय का गला दबाया, और शाहबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान, राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान। फिर शब्द थे, उनने कहा ईश्वर अल्लाह एक बात है, दिल्ली से बोला, मैंने कहा ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू नहीं गाया, कभी गीते से मस्जिद से सुनने में ना आया। और फिर मैंने भाई कि गॉड कहो या खुदा रटो पर भारत को मां मानो, पूर्वज सबके राम कृष्ण बात सत्य जानो। तो मेरी कविताएं जो थी उस समय जो भी प्रश्न कोई नेता उठाता था मैं उसका उत्तर भजन में देता था, तो मंच मेरे पास रहता था। तो मंच धीरे धीरे, ये 6 दिसंबर का मंच था वो भी मैंने प्रारंभ किया, तो वो भी हमारे पास रहा। संयोग से ढांचा टूट गया, उसके बाद बड़े बड़े नेता सब चले गए, जनता इधर चली गई, तो जो पत्थर मंदिर में से निकले थे उनको संग्रहित करने का काम था। फिर बाद में संघर्ष हुआ, फिर बाद में वापस 30 साल से लगातार आंदोलन चला, फिर कैसेटें बनी। 30 साल तक किसी आंदोलन को जिंदा रखना छोटी मोटी बात नहीं होती। इस समय पे ब्रेकिंग न्यूज के जमाने में 2 दिन के अंदर न्यूज पुरानी हो जाती है, लेकिन 30 साल तक इस आंदोलन को जिंदा जिन लोगों ने रखा, तो उसमें मुझे मौका मिला कैसेट बनाने का, गीत बनाने का। इनके साथ काम किया, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी तो हमारे पिता के समान थे, माननीय मोदी जी के साथ भी 7-8 साल तक काम किया, और ये अभी तक चला रहा है। अब भी मैं उसी काम को कर रहा हूँ, जो काम 30 साल पहले, 40 साल पहले चालू किया था, अब भी वही मेरा काम चल रहा है। दिशाएं बदल रही हैं, बाकी भावना वही है कि देश महान बने। निमंत्रण मिला है राम मंदिर आने को लेके? क्या चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। तो निमंत्रण जो आया आपने देखा होगा, तो सभी लोगों को निमंत्रण ही आया हुआ है। तो मेरे पास तो वर्चुअल निमंत्रण भी आ चुका था, और मेरे पास तो 3-4 जगह से, क्योंकि ये निमंत्रण जो आ रहे हैं अलग अलग प्रांत वाले अपने अपने नाम भेजे, हमारे यहाँ ये प्रमुख व्यक्ति हैं। और जो चूंकि अयोध्या में काम किया, तो वहाँ के तो जितने भी माननीय चंपत राय जी, जितने भी लोग हैं वो सब साथ जुड़े हुए हैं। मैं चूंकि मेरा निवास बम्बई में भी रहा जी, मैं काम करते करते, तो बम्बई से भी निमंत्रण आया है, यहाँ का भी निमंत्रण आया है, वहाँ का भी आया है, और इन सबके कोड है निमंत्रण जो अच्छा, आया है। पहले देखा जाता था जो राम लला जो थे वो एक टेंट और तंबू में हुआ करते थे, है ना? तो वो हमने सुना कि आपके द्वारा ही बनाया गया था, क्या उसके पीछे वो तो मैंने बताया ना, परमात्मा काम करवा लेता। मैं यहाँ से जब गया था, तो चूंकि अयोध्या में बड़े पने का कपड़ा नहीं मिलता, आप समझते होंगे, जैसे कपड़ा सामान्य कपड़ा जो मिलता 3 फीट पने का मिलता बैनर का, तो उस समय बड़े पने का कपड़ा मेरे पास में 4 फीट पने का कपड़ा उज्जैन से लेके गया था, 3-4 थान। तो 3 थान तो मैंने लिख दिया, 1 थान मेरे पास बच गया था। अब जब 6 दिसंबर को वो ढांचा टूट गया, राम जी को वापस बिठाया, तो आसपास क्या लगाए, तो आसपास छोटी सी दीवार चुन दी 3 फीट की, 4 फीट की, और उसके बाद में बांस गाड़े, फिर चारों तरफ लगाने के लिए क्या था, तो हमने कपड़ा लगा के उसको जैसे राम जी के लिए छोटा सा टेंट बना दिया। अब ये बड़ा सौभाग्य, इतनी बार सरकार बदली लेकिन उसने भी गुलाबी रंग का ही कपड़ा लगाया। लोग पूछते गुलाबी क्यों लगा रहे, तो वो बोलते स्टे ऑर्डर है, यथा स्थिति जैसा वैसे लगेगा। तो हमें तो सौभाग्य, मेरे पास जो कपड़ा था, परमात्मा ने शरीर रूपी कपड़ा दिया, हमें सौभाग्य मिला, हमने एक छोटा सा कपड़ा लगा के परमात्मा के विग्रह को टेंट में रखा। तो ये तो मेरे लिए वास्तव में बहुत, जिसको बोलते हैं
भावुकता की बात है कि परमात्मा ने सब कुछ दिया, हमें सेवा मिली, हमारी सेवा को परमात्मा ने स्वीकार किया और आज उस टेंट से निकल के परमात्मा भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो ये क्षण तो जीवन में, मैंने बताया ना, मैं आज इस क्षण को जी रहा हूँ। मेरे साथ कई पूर्वज बोल रहे हैं, जो आप मुझे देख रहे हो ना, ये मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ 400 साल से जितने 4 लाख लोग मरे हैं, वो सब मेरी आंखों से राम मंदिर का निर्माण देखेंगे। मेरे लिए बहुत ही अलग क्षण है ये। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जब भव्य तो बनी रहा है राम मंदिर, आपका सपना भी पूरा होता है दिखाई दे रहा है, जो आपसे चेहरा आपको आंखों से जाहिर भी होता दिखाई दे रहा है, अब किन भावनाओं को लेकर आप मंदिर जाएंगे वहां पे? बस मंदिर लेकर भावना हो जाएंगे। राम जी जिस उद्देश्य के लिए हमने मंदिर का निर्माण किया, वो भावना ठंडी ना हो जाए, क्योंकि खाली एक मंदिर का निर्माण करना हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा। जब मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन के गीत लिखे थे, तो उस गीत में राम मंदिर एक बहुत छोटा सा हिस्सा, मतलब राम मंदिर के लिए गीत बने, उस गीत में राम मंदिर बहुत छोटा सा हिस्सा था। उस गीत में भारत के महान बनने की कल्पना थी, भारत में गो हत्या बंद होने की कल्पना थी, भारत में सब लोगों को भूख से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए उसकी समस्या थी, भारत में महिलाएं प्रेम से जी पाएं इसकी समस्या थी। और मैं तो एक बार बताऊं, हम जब आज भी मंदिर में प्रार्थना करते थे, ये प्रार्थना कभी नहीं करते हिंदू भवन्तु सुखिनः, हम ये नहीं बोलते, हम तो बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपा शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति। ये देश में जितनी हरियाली कट रही है, ये पेड़ जगह जगह लगते रहे। मैं तो पूरे देश के लोगों से अनुरोध करूंगा कि राम का मंदिर तो चलो पत्थर का बन रहा है, लेकिन पत्थर का राम का मंदिर क्या करेगा? आप अपने अपने शहर में राम के नाम पर एक एक पेड़ लगा लीजिए। आप अपने अपने शहर में जब भी अत्याचारों खड़े हो जाइए। इंदौर का मैं स्थिति देखता हूँ, अभी रंजीत हनुमान की झांकी निकली और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। 3.5 लाख युवा क्या कर रहे थे? तो मैंने बताया कि हम सब एक दूसरे के लिए खड़े होने लग जाएं, तो समझ लेना राम का मंदिर बन जाएगा। राम का मंदिर पहले मन में बनता है। ये मंदिर जो देख रहे हो ना, ये तो उसका बहुत एक सिंबल प्रोजेक्शन है। बाकी पूरा देश जब राममय हो जाएगा, राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है, और राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। हम अपने घर से बाहर निकल के सोचे तो राम मंदिर बन जाएगा। राम की अयोध्या थी, लेकिन चित्रकूट तो राम का नहीं था, राम का लंका नहीं थी, राम का और कुछ भी स्थान नहीं था। तो राम ने अपने घर से बाहर निकल के इन सब स्थानों को भव्य बनाया, वहां पर भी आतंक मिटाया। हम भारतवासी भी निकलकर पूरी दुनिया में हम भी महान बने, हम भी जगत गुरु बने, और पूरी दुनिया के जितने झगड़े, सीरिया के, अफगानिस्तान के, यहाँ के, वहां के, अमेरिका के, ये सारे झगड़े खत्म हो और पूरे देश में परिवार का माहौल हो। हमारे घर में माँ बाप हमारे घर में रहे, वृद्ध आश्रम में न रहे, मेरी इच्छा है। अच्छा सत्यनारायण जी, ये बताइए कि जो आप राम मंदिर का सपना, संघर्ष वर्षों तक के चलते आ रहा, आपने कभी सोचा था कि आपके रहते ये जो अपने संघर्ष है पूरा हो पाएगा, राम मंदिर को बनते पूरा देख पाएंगे? मैं हर साल एक प्रदर्शनी बनाता हूँ। मैंने राम पे प्रदर्शनी बनाई, कृष्ण पे प्रदर्शनी बनाई। तो राम ने भी जब रावण से संघर्ष किया था, तो उन्होंने सोचा थोड़ी था मैं इसको मार दूंगा या इतने बड़े राक्षस का संहार कर दूंगा। उनको भी इस बात का पता नहीं था। वो किस्मत की बात है, वो दिव्य पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, तो उनने कर लिया। आज भी हमारे अवतारी पुरुष हैं। आज मैं मोदी जी को देखता हूँ, योगी जी को देखता हूँ, इनके साथ काम किया, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को देखा, ये सब राम के अवतार में। इसलिए एक बात कहता हूँ भैया, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है, और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। तो ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, और हम आज भी उस धारा पे चल रहे हैं कि हम काम करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम फल ले लें। अखरोट का पेड़ लगता है तो आज लगता है, जो लगाता है वो उसका फल खा भी नहीं पाता है। तो ये तो अखरोट का पेड़ है। अच्छा, और ये राम मंदिर बनने से हमारा काम थोड़ी पूरा हुआ। ये तो हमारी यात्रा की सफलता की शुरुआत है कि राम मंदिर बना, दूसरे मंदिर बनेंगे, फिर मध्य प्रदेश में भी होगा, ये भी होगा, फिर देश में निकलते निकलते हम देश को परम वैभव तक ले जाएंगे। और परम वैभव तक ले जाने के बाद भी फिर हमेशा स्थायी नहीं रहता है। दुनिया में उतार चढ़ाव चढ़ता है, ईसीजी की मशीन दिखाती है, और जब तक संघर्ष जारी है, ऊंचा उठना नीचा गिरना, तब तक दुनिया चलेगी। तो ये मंदिर भी बना है, आज नहीं तो 2000 साल बाद टूटेगा या कमजोर होगा, फिर नया बनेगा, और ये आने वाली पीढ़ी आने की चिंता करेगी। हम क्यों चिंता करें? परमात्मा ने, हम इस दुनिया के मालिक नहीं है। मैं तो कई बार, एक पुरानी फिल्म का गीत है पंडित प्रदीप का, वो दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तो ये दुनिया, दुकानदारी हमारी नहीं है। राम की इस दुकान में हमें कर्मचारी हैं। दुकान जलेगी तो राम की जलेगी, लूटेगी तो राम की जलेगी। ज्यादा पैसा प्रॉफिट होगा तो राम का होगा। हम निश्चिंत हैं। हमको तो रोटी पानी, खाने पीने खर्चा मिल जाता है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये थोड़ा बहुत जो हमको प्रतिफल मिल रहा है, मैं वापस राम के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। कोई अगर मेरे प्रति ऐसी भावना रखता है कि बाबा जी ने इतना बड़ा काम किया, तो वो अपनी श्रद्धा वापस राम के प्रति अर्पित कर देना, इस देश को महान बनाने के लिए काम करना, यही मेरा अनुरोध है। तो राम के चरणों में अपनी श्रद्धा को अर्पित करने वाले सत्यनारायण मौर्य जी हैं, जिनका सपना था, उनका कहना भी, उनका जो नारा दिया था, रामलला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, उस सपने को पूरा होते हुए देख रहे हैं। इसकी साफ खुशी जाहिर भी कर रहे हैं वो। फिरोज खान, एबीपी न्यूज, इंदौर।